बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करते हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम स्टडी करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी कि बायोलॉजी को इख्तियार करके आप कौन कौन से कैरियर्स में जा सकते हो, कौन कौन सा प्रोफेशन ले सकते हो। सिंपली हमारे पास कैरियर काउंसलिंग में भी आ जाते हैं। स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो ब्रांच है वो कह रही है कि मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन सर्जरी जैसे कि हमारे पास आप 4 साल की एजुकेशन करने के बाद MBBS एंट्री टेस्ट पास करके MBBS डॉक्टर बन जाते हो। जो प्रोफेशन है मेडिसिन का वो डील करता है डायग्नोसिस, यानी आप कैसे किसी भी बीमारी को डायग्नोस करते हो। जैसे कि कैंसर को डायग्नोस के लिए बायोप्सी की जाती है। हमारे पास हार्ट के प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए ECG की जाती है। इसकी आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। और इसके अलावा हम बता सकते हैं कि कैसे हम बीमारी को डायग्नोस करते हैं, उसके बाद उसका इलाज कैसे करें, कैसे हम ट्रीटमेंट करें डिजीज़ का ह्यूमंस में। ये बात आ जाती है। हेडिंग आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन की, दैन हेडिंग आ जाएगी सर्जरी की। और सर्जरी में जो हमारी डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, उन्हें रिपेयर किया जा सकता है, उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं और उन्हें रिमूव करके भी किया जा सकता है। जैसे जो किडनी के स्टोन्स हैं उन्हें हम रेनल सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देते हैं, या हमारे पास किडनी का ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। ये इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी। और जो मेडिसिन की एग्जाम्पल थी वो मैंने आपको दे दी। इसके अलावा जो बहुत से जो प्रोफेशंस हैं वो सेम कोर्स MBBS में स्टडी किए जा सकते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं MBBS के बाद हमें स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है और उसके बाद FCPS भी करना पड़ता है। मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे, नेक्स्ट कैरियर पे जो कि आप बायोलॉजी रख कर इख्तियार कर सकते हो। वो आ जाएगा फ़िशरीज़। फ़िशरीज़ हमारे पास फ़िश प्रोडक्शन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास 2 सी पाए जाते हैं, 2 समुंदर पाए जाते हैं। एक समुंदर हमारे पास कराची की साहली पट्टी पे है और एक हमारे पास समुंदर हमारे पास गवादर वाला आ जाता है। इसके अलावा छोटी छोटी बंदरगाहें भी हैं जिसमें बिन कासिम और पिस्नी वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। ये फ़िशरीज़ है हमारे पास प्रोफेशनल स्टडी है फ़िश की प्रोडक्शन की। वो पाकिस्तान में वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं फ़िशरीज़ के, उनको हमारे पास एम्प्लॉय दी जाती है, उनकी मुलाजमत का बंदोबस्त किया जाता है। इसमें इसका जो मकसद है फ़िशरीज़ के डिपार्टमेंट का, उसका सब ये मकसद होता है कि आप कैसे फ़िश की जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी को, यानी कि फ़िश हमारे पास किस क्वालिटी की प्रोड्यूस हो रही है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही है, उसको आप बढ़ा सको, उसको आप इन्हेंस कर सको। और जो पाकिस्तान में है जो फ़िशरीज़ का जो प्रोडक्शन है, आप अपनी बैचलर या मास्टर लेवल की स्टडी के बाद जूलॉजी या फ़िशरीज़ को अख्तियार करके अपना सकते हो। देन आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जैसे कि आप सब जानते हो हमारा जो पाकिस्तान है वो एक ज़रूरी मुल्क है। हमारा पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। ये जो प्रोफेशन है एग्रीकल्चर का वो डील करते हैं फूड की क्रॉप से और एनिमल्स के जो कि सोर्स हैं फूड के। ऐसे कि हम सब जानते हैं कि एक एग्रीकल्चरिस्ट वो काम करते हैं कि आप कैसे अपनी क्रॉप्स जैसे कि वीट है, राइस है, कॉर्न है, और जो एनिमल्स हैं बफलो और काऊ, उसको जिनसे हम फूड लेते हैं, जिनसे हम खाते हैं, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम किस किस तरीके को इस्तेमाल करें जिससे हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए, उसकी क्वालिटी ज़्यादा हो जाए। क्योंकि हमारे पास जो फूड की प्रोडक्शन तो ज़्यादा है लेकिन जो उसकी तकसीम है वो हमारे पास कहते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। ये अलग बात है कि हम टॉपिक से अलग निकल गए, लेकिन हम टॉपिक पे वापस आते हैं। और जो पाकिस्तान है ऐसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ करवाती हैं एग्रीकल्चर पे हमारे सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। मूव करते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ चुके, आ जाती है एनिमल हस्बेंड्री। वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की, जो कि ब्रांच आ जाती है हमारे पास एग्रीकल्चर की, लेकिन ये अलग ब्रांच है जिसे हमारी बुक में मेंशन आउट किया गया है, जिसमें आप डील करती हो कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो कि देही इलाकों में लाइफ स्टॉक के तौर पर पाए जाते हैं, जैसे कि कैटल आ जाती है, शिप आ जाती है, जिसे आप अपने में से पाते हो, उसकी कैसे केयर की जाए, उससे कैसे ब्रीड किया जाए, कैसे उससे हमारा फ़ायदा हासिल किया जाए, इस तमाम का आप स्टडी करते हो एनिमल हस्बेंड्री में। देन वो स्टडी कैसे कर सकते हो, जो प्रोफेशनल कैरियर्स है एनिमल हस्बेंड्री में उससे आप अडॉप्ट कर सकते हो हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी। देन आ जाते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या है हॉर्टिकल्चर? ये हमारे पास आर्ट, हॉर्टिकल्चर हमारे पास आर्ट है कि आप गार्डनिंग कैसे करो। एक जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है वो काम करता है हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स की, ताकि वो प्रोडक्ट्स, ताकि उनकी वजह से उस पर काम करे और जो न्यू वैराइटीज़ की प्रोडक्शन है वो इन्हेंस हो जाए, वो बढ़ जाए। देन आप बताते हैं जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं इस प्रोफेशन को अपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। देन मूव करते हैं लास्ट पे जो कि आ जाती है फार्मिंग। फार्मिंग क्या चीज़ है? फार्मिंग के समझ आ रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म की स्टडी करोगे, उसे कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं और उससे आप कैसे डेवलपमेंट के थ्रू काम कर सकते हो। इसकी एग्जांपल में हमारे बुक में जो मेंशन किया गया है वो कहते हैं जो कुछ फार्म्स है जिसमें एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके एनिमल्स की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाता है, जिससे हम प्रोटीन्स और मिल्क हासिल कर सकते हैं। जो पोल्ट्री में चिकन और एग्स की प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी गई है, लेकिन चिकन को इंजेक्शन लगवाने से डिफरेंट
डिजीज़ेस भी बढ़ रही हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर, ये भी आप याद रखिएगा। सिमिलरली जब फ्रूट के फार्म्स हैं उनमें फ्रूट ईटिंग प्लांट्स बढ़ जाते हैं, उसको उड़ाया जाता है। इसमें आप काफ़ी एग्जांपल्स काफ़ी हेडिंग से लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगी इसकी डीलिंग आ जाएगी, फिर आ जाएगी एग्जांपल्स में एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स आ जाएंगे, जो उसके बाद क्या प्रेडेटर प्रोड्यूस करते हैं, बेटर प्रोटीन और मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। फिर पोल्ट्री फार्म्स आ जाएंगे जो चिकन एग प्रोड्यूस करते हैं। फिर फ्रूट फार्म्स आ जाएंगे जो डिफरेंट फ्रूट ईटिंग प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और बस पे आ जाएंगे हाँ कैसे वो स्टूडेंट कर सकता है, प्रोफेशन इख्तियार कर सकता है। वो आपके पास है किसी भी प्रोफेशनल कोर्स जैसे एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज़ का कर इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। मूव करते हैं सेकंड लास्ट ब्रांच जो कि आ जाती हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री से आप जाहिर हो रहा है कि फॉरेस्ट मीन जंगल। फॉरेस्ट्री में आप स्टडी करते हो कि कोई जैसे हम नेचुरल फॉरेस्ट को बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारी जो आबादी है, हमारी जो इन्वायरमेंट है, उसकी तरक्की के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए 25% तक जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम जब पाकिस्तान में मुख्तसरन दरख्त काटते जा रहे हैं, बहुत जल्दी ज़्यादा दरख्त काटे जा रहे हैं, जिससे हमारी जो आबादी है उसका 5% तक दरख्त रह गया। इसलिए हमें चाहिए कि हम दरख्त उगाएँ। इससे जो प्रोफेशनल्स हैं फॉरेस्ट्री के, वो चाहते हैं, वो करते हैं, वो लुक आफ्टर करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट की, और गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि वो प्लांट करें और ग्रोइंग और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट उड़ाएँ। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट से याद आया कि जैसे आप सब जानते हो कि छंगा मांगा है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, जो कि हमारे पाकिस्तान ने उगाया है। उसके अलावा बताते हो कि मेरे को जैसे इसको इख्तियार करो, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ फॉरेस्ट्री में देती हैं, अपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में, या बैचलर की स्टडी कर लो जूलॉजी या बॉटनी में। अब आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड पे। ये हमारे पास सबसे जो लेटेस्ट प्रोफेशन है फील्ड में बायोलॉजी में। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट वाला क्या करते हैं, वो काम करते हैं, वो करते हैं कि प्रोडक्शन करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स की थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स कि हम बायोलॉजिस्ट ने, हम ये जो है बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बहुत सी वर्किंग की है, बहुत से काम किए हैं, और उसने हमारे पास वैक्सीन्स बनाई हैं, बहुत से इंटरफेरॉन्स बनाए हैं, बहुत से इंसुलिन। जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट कारनामा बायोटेक्नोलॉजी ने ईजाद किया है वो इंसुलिन की स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। वरना बहुत सा वक्त और बहुत सी चीज़ें ज़ाया हो जाती थी दूसरे ज़राए से वैक्सीन बनाने में, इंसुलिन बनाने में। आप जो इसकी स्टडी कैसे कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ बहुत से कोर्सेज बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं आफ्टर दी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड द बैचलर लेवल स्टडी ऑफ बॉटनी और जूलॉजी। हम डिस्कस कर रहे थे कैरियर इन बायोलॉजी, जो कि सारे डिस्कस कर लिए। इसके बाद अगर आपका इंटर टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, एक ह्यूज हमारे पास है, इसके थ्रू आप बायोलॉजी के थ्रू आगे मूव ऑन कर सकते हो, आगे इसको अपलोड कर सकते हो, जो कि नंबर ऑफ़ ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसमें से कुछ 6 से 7 ब्रांचेस आपकी क्लास 9 बायोलॉजी की बुक में डिस्कस की गई हैं। अब देख लेते हैं कुरान एंड बायोलॉजी क्या शो करती हैं। ये बता रही है कि हमें बताता जाता है कि बहुत सी प्लेसेस पे कुरान में हमने बताया कि हमारे पास इंसान का ओरिजिन क्या हुआ। इस चीज़ को सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि ये आपकी ज़हन नशीन हो जाए। लेकिन इसे इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने भी इसे याद नहीं किया था, क्योंकि सिर्फ पढ़ा था। इनकी में भी मेरे ख्याल से शायद 1-2 बार डेफिनेशन आई हूँ, क्योंकि हमें तो नहीं आई थी, और हमने भी अकेडमी में भी नहीं आई, और हमें स्कूल में भी नहीं आई थी। वी मेड एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर, इसकी जो ब्लू में दी गई हैं इनमें से शायद आप पढ़ लीजिएगा, शायद हमारी सिर्फ ज़िंदगी में हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन ये हमारे पास हमारी जो बुक में सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए दी गई हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट आ गया है। मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत सी ग्रेट कंट्रीब्यूशंस किए हैं हमारे पास स्टडी में बायोलॉजी में। इन सिंपली कि हम जो मुस्लिम से बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने जब तक दीन को संभाले रखा, दीन को पकड़े रखा, हम लोगों ने बहुत तरक्की की। लेकिन जैसे ही हमने दीन को छोड़ दिया, हम लोग पस्ती में चले गए। हम देख रहे थे कि किसी भी स्टडी में आ जाए, किसी भी आप साइंट्री में आ जाए, किसी भी मेडिसिन की सर्जरी हो जाए, सर्जरी हो जाए, उन तमाम चीज़ों का पहले मुसलमानों ने स्टार्ट किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने पता नहीं क्या किया कि वो इतना पीछे चले गए हैं और सारी चीज़ें मगरब ने इख्तियार कर ली हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे 3 साइंटिस्ट जिन्होंने मुसलमानों का नाम बढ़ाया, जिन्होंने हमारे पास जो मेडिसिन की बहुत सारी चीज़ें दी हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट आ जाते हैं। फर्स्ट जो है जाबिर बिन हयान, ये ईरान में पैदा हुए और उन्होंने प्रैक्टिस की इराक़ में। इनके पास एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की, इन्होंने केमिस्ट्री में, इनकी जो फेमस बुक्स हैं, इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं प्लांट्स पर, बहुत सी बुक्स लिखी हैं एनिमल पर, लेकिन इनकी जो फेमस बुक आ जाती है वो आ जाती है अल-नबातात एंड अल-हयवान। जो सेकंड हमारे पास साइंटिस्ट दिए गए हैं वो आ जाते हैं अब्दुल मलिक अस्माई, और इसका जो ऑनर है, जिससे आप लिखोगे ब्लू मार्कर से, कट मार्कर से,
हाईलाइट करके लिखोगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि वो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्होंने एनिमल्स की स्टडी की डिटेल्स में। और जो एनिमल्स की स्टडी है वो आपके पास आ जाती है, मैं बताती चलूँ, वो आ जाती है जूलॉजी में। उनकी जो फेमस राइटिंग है वो आ जाती हैं अल अबील कैमल, अल खलील हॉर्स, अल वहूश एनिमल और खलकुल इंसान। ये सारी चीज़ें ही आपके पास एमसीक्यूज़ फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिर आ जाते हैं हमारे जो लास्ट साइंटिस्ट हैं वो अविसीना। ऑनर्ड हमारे पास इसके जो आप लिख सकते हो वो हैं फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, और इनको वैसे भी बहुत माना जाता है और इन्हें वैसे अविसीना के नाम से याद किया जाता है, इन्हें अविसीना कहा जाता है। और ये चीज़ें आप भी इन शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाते हैं कि व्हाट आर दी डिस्कवरीज, व्हाट आर दी ऑनर्स ऑफ हज़रत अबू अली सीना, तो आप इस चीज़ को अपने ब्लू कलर मार्कर से हाईलाइट करके लिखोगे। फिजिशियन थे ये, फ़िलासफ़र भी थे, पोइट थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे। इनकी एक जो मशहूर बुक है अल कानून फ़ी अल तिब, इसे हमारे पास कैनून ऑफ मेडिसिन वेस्ट कहा जाता है। ये तीनों साइंटिस्ट थे हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत काम किया, मुसलमानों की बहुत नाम बढ़ाया। इसी के साथ हमारा इसका टॉपिक ख़त्म हुआ और मैं बताती चलूँ आप सबको, ये जो तीनों साइंटिस्ट है ये भी 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप, लेकिन जो ज़्यादातर मेजरली इंपॉर्टेंट्स थे आज के लेक्चर में इतने नहीं थे, लेकिन आज की जो लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें 3 साइंटिस्ट ही थे। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अगर मेरे लेक्चर से कुछ भी फ़ायदा हासिल हो रहा है तो आप इस दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। मुझे सुनने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच।